अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। नाजरीन, पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल हो गए, लेकिन अजीब बात यह है कि बल्दियाती इदारे अपनी मुद्दत पूरी करने से 2 महीने पहले बहाल हुए हैं। 31 दिसंबर 2021 को बल्दियाती इदारे अपनी 5 साला मुद्दत ख़त्म कर रहे हैं। इतनी ताख़ीर क्यों हुई बल्दियाती इदारों की बहाली में, और इसके बल्दियाती इदारों को तहलील क्यों किया गया, इसके हक़ाइक़ बड़े दिलचस्प हैं। सबसे पहले हम आपको उसका बैकग्राउंड बताते हैं। नाज़रीन, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस 2016 में हुए थे और उसकी मियाद 5 साल मुकर्रर की गई थी, और ये मियाद रवां साल यानी 31 दिसंबर 2021 में ख़त्म होना है। लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि मई 2019 में वज़ीर आला पंजाब ने एक एक्ट लेके आए, और पंजाब हुकूमत की यह जो एक्ट था इसका नाम दिया गया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021। इस एक्ट के नतीजे में पंजाब के तमाम बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया गया, और इस जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था इसका सेक्शन 3 की ज़ैली शिक 2 थी, जिसमें ये वादा भी किया गया पंजाब की आवाम से कि 1 साल के अंदर अंदर दोबारा मकामी हुकूमतें कायम की जाएंगी और बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन उस एक्ट में वो जो 1 साल का वादा किया गया था वो अभी तक वफ़ा ना हो सका। 12 दिसंबर 2019 को, आज से तकरीबन 1 साल और 10 महीने पहले, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पे चैलेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद 8 माह की ताख़ीर के बाद इस केस की पहली समाअत 13 जुलाई 2020 को हुई। यानी जब ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई लोकल गवर्नमेंट एक्ट पंजाब का, जिसके तहत पंजाब के बल्दियाती इदारों को तहलील किया गया था, उस एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो उस केस की पहली समाअत ही 8 माह के बाद हुई। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस के ऊपर मुतअद्दिद समाअतें की, और इंसाफ की फरहमी की आप अगर मिसाल पेश करें तो इस केस की एक समाअत 6 महीने के वक्फे के बाद हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को एक ऑर्डर के ज़रिए कलअदम करार दे दिया, और ये करार दिया कि बल्दियाती इदारे अपनी मियाद जो हैं वो पूरी करें। उसके बावजूद भी बल्दियाती इदारे बहाल ना हो सके, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन फ़ाइल की गई, और उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई। उस प्रोसीडिंग में भी वक्त लग गया, और इस केस की समाअत से चंद दिन पहले ही, क्योंकि पंजाब हुकूमत को ये पता था कि अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलेगा, तो उन्होंने बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया है। दिलचस्प बात इस केस में ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाया गया उसमें ये कहा गया कि इंतखाबात 2 मराहिल में होंगे। पहले मरले में शहरी और देही इलाके के जो यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर इलेक्शंस हैं उनके बारे में इस एक्ट में लिखा गया कि ये इलेक्शन गैर जमाती होंगे, यानी कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये इलेक्शंस नहीं होंगे, सियासी जमातों का कोई अमल दखल नहीं होगा। और दूसरे मरले के बारे में ये कहा गया कि तहसील कौंसिल्स और इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन यानी मेयर्स के इंतखाबात जमाती बुनियादों के ऊपर होंगे। अब हम आते हैं इस केस के सबसे अहम पहलू की तरफ, और वो ये है कि इस बल्दियाती नुमाइंदों को बल्दियाती इदारों से महरूम करने का असल जो कसूरवार है वो कौन है। जब ये केस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक बेंच में भी ये केस इसी हवाले से एक केस ज़ेर समाअत था, तो उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कायम एक बेंच ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ज़ाती हैसियत से तलब किया, और उनसे ये राय ली कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो लोकल गवर्नमेंट या बल्दियाती इदारों को तहलील करने का जो ये ऑर्डर था, इसको आपके नज़दीक इसकी क्या हैसियत है। तो उसके ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बयान दिया था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पंजाब के बल्दियाती इदारों को तहलील करने का जो हुक्म है ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि एक आइनी इदारा है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके सरबराह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बयान दे रहे हैं कि
पंजाब का जो बल्दियाती निज़ाम तहलील किया गया वो अमल उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब का वो अमल गैर आइनी था। उसके बावजूद सीएम पंजाब के ख़िलाफ़ इस मामले के ऊपर कोई कार्रवाई ना की गई और ये मामला ताख़ीर का शिकार होता गया। दूसरा पहलू इस केस में जो कि अहम है, आज जब इस केस की समाअत मुकम्मल हुई तो मेयर लाहौर ने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारे तहलील करने से इनकार कर दिया था, जबकि दूसरी जानिब मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम का ये कहना था कि बल्दियाती इदारों के जो फ़ंड्स हैं वो MNAs और MPAs को बांट दिए गए हैं। इस केस की जो आज की कार्रवाई है उसके ऊपर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फ़ैसला किया है कि बल्दियाती इदारों को तहलील करने का या उसको बहाल ना करने का जो है वो असल कसूरवार कौन है, इस मामले के ऊपर हम उसकी असल तय में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि साबका चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है वो ज़ाती हैसियत से तलब किया गया है और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस से मुतल्लिक जितने भी ऑर्डर्स दिए हैं उनकी तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंगवाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बल्दियाती इदारे ताख़ीर से क्यों बहाल किए गए हैं, हम इसकी तहकीकात करवाएंगे और इसकी तह तक जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत और सरकारी हुकाम की तरफ से जो तहरीरी जवाबात जमा करवाए गए थे उनकी नकूल भी ज़ाती हैसियत उनकी नकूल भी सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने का हुक्म दिया है। 2 हफ़्तों तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी आइंदा समाअत के ऊपर कहा गया है कि वो ज़ाती हैसियत से पेश हों। इस केस में आज जब सेक्रेटरी बल्दियात पेश हुए तो उन्होंने ये कहा था कि जो ही सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दिया, उस ऑर्डर की रोशनी में उस हुक्मनामे पर अमल दरामद करते हुए हमने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन अब मामला पंजाब हुकूमत के ऊपर था कि वो बल्दियाती इदारों को बहाल करे। लेकिन अदालती उस ऑर्डर की वायलेशन की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो अब 2 हफ़्तों के बाद इस केस की समाअत होनी है और देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर क्या करती है। क्या वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ कोई अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस ऑर्डर की रोशनी में कर सकेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि क्लियरली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वायलेशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट के एक वाज़ेह हुक्म था कि पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाए, लेकिन उनको बहाल ना किया गया। दूसरा पहलू जो मैंने अपनी वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि ये जो 2016 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और बल्दियाती नुमाइंदे सिर्फ 21 माह तक अपना काम कर सके और फिर उसके बाद 2019 में इन बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया गया और फिर उसके बाद आज जो है वो 2 दिन पहले इस केस की समाअत के 2 या 3 दिन पहले जब पंजाब हुकूमत को ये पता था कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप होगा, तो उन्होंने ख़ुद को बचाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 2 महीने पहले ही जो है वो इस बल्दियाती निज़ाम को बहाल कर दिया है, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 को पंजाब के बल्दियाती इदारे जो हैं वो उनकी मियाद 5 साल मियाद जो या मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है, जो लॉ के तहत जो है वो उसकी 5 साल मुद्दत थी। यहाँ पर कुछ अहम सवालात भी जो है वो मौजूद हैं। पंजाब के बल्दियाती इदारों को तहलील किया गया और जो अवामी वोटों से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको भी जो है वो तहलील कर दिया गया, उनको गैर मौसर कर दिया गया, बेख्तियार कर दिया गया। क्यों किया गया? क्या सिर्फ़ इस वजह से कि सियासी तौर के ऊपर मुखालफत थी? क्या वजूहात थी जिस बुनियाद के ऊपर पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात से महरूम किया गया? और दूसरा अहम सवाल इसमें यह भी पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस इतने तवील अरसे तक चलता रहा, बर वक्त फ़ैसला क्यों ना दिया गया? जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये लोकल बॉडीज़ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया तो उसकी पहली समाअत भी काफ़ी ताख़ीर से हुई। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसके ऊपर हो सकता है हमें भी इस हवाले से अगर कोई जवाब मिले तो हम आप नाज़रीन को इस हवाले से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।